नमस्कार दोस्तों। कल देर शाम एक चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर जम्मू से आई थी। खबर यह कि जम्मू कश्मीर में गांव के कुछ लोगों ने ऐसे दो आतंकियों को धर दबोचा जो लश्कर के आतंकी थे, बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे या साजिशें रच रहे थे। उनमें से एक आतंकी कुछ दिन पहले तक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के आईटी सेल का प्रभारी रह चुका है। बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं, उसका फेसबुक पेज है जिस पेज पर आई सपोर्ट नमो की प्रोफाइल पिक्चर उसने लगा रखी है। उसके फेसबुक पेज पर उसने खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता कहा है। उसके फेसबुक पेज पर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उसकी तस्वीर है और वो लगातार अपनी पहचान इसी रूप में इलाके के लोगों को बताता रहा है कि वो बीजेपी से जुड़ा है। और उसकी वो पहचान, उसकी वो तस्वीरें कल देर शाम ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर वायरल हुई जब वो शिकंजे में आया, पकड़ा भी गया दिलचस्प ढंग से, गांव वालों ने दबोचा। और उसके बाद उसकी असलियत जब सामने आई तो एक खतरनाक आतंकी जो पहले आतंकी वारदात में शामिल रहा है, राजौरी के बम विस्फोटों में शामिल रहा है, और वो आतंकी जिसके इरादे खतरनाक थे, लेकिन वो आतंकी जिनमें से एक का नाम तालिब हुसैन शाह है, उसका रिश्ता बीजेपी के कुछ नेताओं से या कनेक्शन या बीजेपी के नेताओं से रिश्ता बनाने की कोशिश या एक पत्रकार के तौर पर अपनी पहचान बनाकर बीजेपी के जम्मू मुख्यालय में संपर्क बनाने की कोशिश, ऐसी कई कहानियां कल देर शाम ट्विटर पर आई। तो आज मेरी दिलचस्पी हुई कि जरा आज के अखबारों को खंगालूं और देखूं कि वो खबर जो इतनी बड़ी खबर है, वो खबर अखबारों में किस रूप में छपी है, अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, बीजेपी नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें क्या छपी, और अगर नहीं छपी तो क्या वजह है, और अगर वो लश्कर का आतंकी जो इतना खतरनाक था, जिसके पास से 2 AK-47 हैंड ग्रेनेड और बहुत सारी चीजें बरामद हुई और पता चला उसका कनेक्शन पाकिस्तान से था, वो आतंकी कैसे बीजेपी के नेताओं के करीब पहुंच गया या नेताओं के नजदीक पहुंचकर उसने तस्वीरें खिंचवा ली, या कैसे उस आतंकी को अल्पसंख्यक मोर्चे के आईटी सेल का हेड नियुक्त किया गया, इसको समझने की कोशिश बीजेपी भी करे, एनआईए भी करे। मैं तो अखबारों के जरिए कर रहा हूं। क्या वो तस्वीरें अखबारों में हैं? बताने से पहले आपको यह पता होगा कि उदयपुर में भी कन्हैया का जो कातिल रियाज है, जो पुलिस के शिकंजे में है, रियाज का कनेक्शन बीजेपी से निकला है। रियाज बीजेपी का प्राथमिक सदस्य भी था। रियाज बीजेपी के कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। बीजेपी नेताओं के साथ उठने बैठने, अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें, और कई तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि रियाज बीजेपी में अपने संपर्क बना भी रहा था, बढ़ा भी रहा था, बीजेपी के कुछ नेताओं के करीब भी था। लेकिन उस खबर को बाद में उसके कुछ पहलू दैनिक भास्कर ने सबूत दर सबूत कुछ खुलासे किए हैं, वो आगे दिखाऊंगा वीडियो की शक्ल में भी। लेकिन पहले जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि वो खबर जो कल देर शाम आई, जो मेरे वीडियो में कल आप देख चुके होंगे, वो खबर अखबारों में किस रूप में है, ये जानना बहुत जरूरी है। मेरे हाथ में अमर उजाला है, एक एक करके हर अखबार में क्या छपा है और क्या नहीं छपा है ये बताता हूं, और यह कितना जरूरी है इसकी जांच करना कि क्या यह आतंकी जिनका पास्ट अभी सामने आ रहा है, इनका इरादा कुछ और था। क्या यह आतंकी किसी खतरनाक इरादे के साथ बीजेपी नेताओं के साथ रिश्ते बना रहे थे या घुसपैठ कर रहे थे बीजेपी में, या बीजेपी के नेता आंख मूंदकर किसी को भी अपनी पार्टी में एंट्री दे देते हैं, या पार्टी मुख्यालय में या पार्टी नेताओं के करीब आना इतना आसान है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। या सिर्फ बीजेपी पल्ला झाड़ ले तो मान ले इसमें कोई खबर नहीं है, जैसे किसी चैनल के हिसाब से कोई खबर नहीं है। उसकी इतनी तस्वीरें वायरल हो रही है, चाहे रियाज की हो, चाहे कल देर शाम से इसकी हो, किसी चैनल पर आपको कोई खबर नहीं दिखेगी। लेकिन यही मैंने कल भी कहा, यही राहुल गांधी के साथ इसकी तस्वीर आ जाए तो आप देखेंगे कि हर चैनल पर इतनी जोर जोर से चीख पुकार मचेगी कि लगेगा कि राहुल गांधी की पार्टी ही आतंकवादियों की पार्टी है। लेकिन यहां क्या अखबारों में छपा है, गौर से देखिए। अमर उजाला
पहले पन्ने पर खबर है। घाटी में बदलाव के बयार, ग्रामीणों ने हथियारबंद आतंकियों को पकड़ा। बड़ी सी खबर है। इस खबर में पहले पन्ने पर कहीं इस तरह से जिक्र नहीं है कि बीजेपी से उसका कोई रिश्ता था या बीजेपी का आईटी सेल से जुड़ा। पहले पन्ने पर न शीर्षक में जिक्र है, तस्वीर तो गायब है, कहीं कुछ तस्वीर नहीं है। बताया गया है अंदर कि पत्रकार बनकर तालिब ने की थी भाजपा में घुसपैठ, जो अंदर के पन्ने पर अमर उजाला में है। लेकिन यहां पर बीजेपी के नेताओं के साथ न तो तस्वीर का जिक्र है, न बीजेपी आईटी सेल में चाहे कुछ दिन के लिए ही नियुक्त किया गया उसका कोई जिक्र है। और यह चिट्ठी कल देर शाम से वायरल है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो शेख वसीर हैं, यूटी प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से कि उन्होंने 9 मई को इस शख्स को, तालिब हुसैन शाह को, कैसे सोशल मीडिया का इंचार्ज अल्पसंख्यक मोर्चे का बनाया था, ये सामने। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उसने 18 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन शामिल तो हुआ था। पकड़ा भी गया दिलचस्प ढंग से, उसको भी समझिए। लेकिन सबसे क्या इरादे हैं ऐसे आतंकियों के बीजेपी के नेताओं के पास जाने में या बीजेपी के दफ्तर में अपना संपर्क बनाने में? अगर इसका कोई मतलब है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अमर उजाला ने उस शख्स के बारे में छापा है, लेकिन अंदर सिर्फ कि पत्रकार बनकर, एक लोकल चैनल का पत्रकार बन गया था वो यूट्यूब चैनल, और उसके जरिए आतंकी तालिब ने की थी भाजपा में घुसपैठ, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की सदस्यता ली थी। 27 मई 2007 को उसने इस्तीफा दिया और उससे ठीक 18 दिन पहले 9 मई को उसने सदस्यता ली थी और अक्सर मुख्यालय आता जाता था। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का कई बार इंटरव्यू कर चुका था और इस तरह से इसमें अमर उजाला ने छापा है। अंदर के पन्ने पर, पहले पन्ने पर कोई जिक्र नहीं, कोई तस्वीर नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मामला कितना गंभीर है। मैं मानता हूं कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से अनजाने में भी अगर ऐसे आतंकियों का कोई एंट्री दी गई, पार्टी में किसी भी तरह से अहमियत दी गई, अगर वो नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें दिख रही है, यहां तक कि एक तस्वीर कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि अमित शाह, रविंद्र रैना बैठे और पीछे जो कुछ लोग खड़े हैं उसमें भी वो आतंकी है, तो ये बहुत खतरनाक है। तो ये पता करना चाहिए कि उसका मकसद क्या था और ये लापरवाही कैसे हुई। बात तो इसमें होनी चाहिए, छिपाने से काम चलेगा नहीं। तो अमर उजाला में यही खबर है। उसके बाद दैनिक भास्कर में भी पहले पन्ने पर खबर है, जेएनके के ग्रामीणों ने लश्कर आतंकी को दबोचा, 1 माह पहले भाजपा छोड़ी थी। ये दैनिक भास्कर की खबर है। इसमें एक लाइन नीचे लिखा हुआ है कि कैसे तालिब मई में भाजपा का सदस्य बना और 27 मई को पार्टी छोड़ दी और उसके बाद राजनीतिक तौर पर सक्रिय था। आतंकी जम्मू में अक्सर बीजेपी के नेताओं के कार्यक्रम में देखा जाता था। भास्कर ने इसको मेंशन किया है पहले पन्ने पर, लेकिन कोई वो तस्वीर नहीं है जो तस्वीर वायरल हो रही है, जो तस्वीर मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो उसके फेसबुक पेज से निकला, जो उसके मोबाइल में था, जो तस्वीर लगातार कई सवाल खड़े करती है। मेरी स्क्रीन पर वो तस्वीर आप इस तरफ लगातार देख रहे हैं। खबर में भास्कर ने भी वही लिखा है कि बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा और जेएनके बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना के साथ उसकी तस्वीर आई है। तालिब एक स्थानीय न्यूज पोर्टल में रिपोर्टर के रूप में काम करता था। रविंद्र रैना ने कहा कि आतंकी उन्हें निशाना बनाना चाहते थे, ये खबर है। उसके बाद एक्सप्रेस में भी पहले पन्ने पर खबर है। एक्सप्रेस ने कुछ विस्तार से उसके बारे में लिखा है। तस्वीर वो कहीं नहीं है। मेरा एक सवाल है कि अगर उसकी वो तस्वीरें हैं जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े नेता मतलब जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र रैना, जो बहुत वोकल होते हैं, या वहां के सांसद, उनके साथ अगर तस्वीरें हैं तो वो छपनी तो चाहिए, पता तो चले कि मामला क्या है, कैसे ये लापरवाही कहां से हुई, क्यों हुई। बहरहाल तो एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर हेडिंग लगाई, जेएनके विलेजर्स कैप्चर 2 एलईटी मिलिटेंट्स 1 एन एक्स बीजेपी मैन। कम से कम पहले पन्ने पर एक्सप्रेस ने भी छापा। हालांकि भास्कर की भी हेडिंग में जिक्र है कि बीजेपी उसने छोड़ी थी। ये हो गई 2 अखबार की खबर। अब देखिए दैनिक हिंदुस्तान, खबरों में कैसे खेल होता है। दैनिक हिंदुस्तान में पहले पन्ने पर यह खबर है, दिलेरी, कश्मीर में ग्रामीणों ने आतंकियों को पकड़ा। पहले पन्ने की खबर है। पूरी खबर में बीजेपी नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें, बीजेपी आईटी सेल में उसकी नियुक्ति, या वो कैसे खुद को क्लेम करता था फेसबुक पर, कोई जानकारी नहीं। पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हुआ क्या। तो पूरी बात छिपा ली गई। छिपाने का क्या मकसद है? क्या विपक्ष के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें होती तो भी छिपा ली जाती?
समझना मुश्किल है। बहरहाल लिखा है कि कैसे वो पकड़ा गया, उस आतंकी की तस्वीर है, तालिब हुसैन शाह, और जो ग्रेनेड और हथियार पकड़े गए जो बरामद हुए उसकी तस्वीर। कैसे पकड़ा गया थोड़ा मैं आगे बताता हूं, पहले समझिए क्या क्या अखबार में छपा, क्या नहीं छपा। टाइम्स ऑफ इंडिया पहले पन्ने पर, अरेस्टेड लश्कर मैन टर्न्स आउट टू बी एक्स बीजेपी वर्कर, पहले पन्ने पर सिंगल कॉलम है, लेकिन अंदर के पन्ने पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है, बीजेपी नेताओं को भी कोट करते हुए खबर छापी है। ये रहा। अब हिंदुस्तान टाइम्स ने पेज नंबर 9 पर, पहले पन्ने पर तो नहीं है, पेज नंबर 9 पर हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स ने बीजेपी का पक्ष लेकर खबर छापी है। बीजेपी डिनाइज लिंक्स विथ एलईटी टेररिस्ट, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। बीजेपी के नेताओं से बात की हिंदुस्तान टाइम्स ने, जो उनका पक्ष है वो भी है। सवाल यह है कि वो तस्वीर छपनी चाहिए या नहीं। मुझे लगता है सवाल खड़े करने के लिए ही, मैं तो कहूंगा अगर उसका इरादा कुछ खतरनाक था, जो बीजेपी के नेता आज कह रहे हैं, रविंद्र रैना कह रहे हैं कि वो हमें निशाना बनाना चाहता था, सॉफ्ट टारगेट बनाना चाहता था, इसलिए वो पार्टी में लोगों से संपर्क बना रहा था और पुलिस ने पहले पकड़ लिया या गांव वालों ने पकड़ लिया, इसलिए वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। तो फिर वहां पहुंचा कैसे, ये भी तो बात होनी चाहिए। कौन लोग थे, किन के संपर्क में आया, कैसे आया, अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं के संपर्क में कैसे आया, और अगर वो शामिल हुआ बीजेपी में मई में, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे पहले मार्च अप्रैल में राजौरी जिले में आतंकियों ने जो दहशत फैलाने के लिए एक के बाद एक 4 धमाके किए, उसका वो मास्टरमाइंड था। मतलब बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चे के आईटी सेल के मुखिया के तौर पर जम्मू कश्मीर में शामिल होने से पहले वो आतंकी वारदात को अंजाम दे चुका था। तो कोई उसका ट्रैक रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था। अचानक कोई शामिल हो सकता है, फिर तो बड़े खतरे भी हैं। अमित शाह के पीछे अगर तस्वीर में दिख सकता है तो उसका पता नहीं क्या मंसूबा, क्या इरादा हो, और फिर कोई भी ऐसी चीज, अप्रिय घटना हो सकती है जिसकी अभी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यह भी सवाल है, इसकी पूछताछ और जांच भी होनी चाहिए। बहरहाल हिंदुस्तान टाइम्स ने यह छापा है, जो हमेशा करता है। पहले पन्ने पर खबर है, ग्रामीणों ने लश्कर के 2 आतंकी दबोचे। सब हेडिंग भी है कि कैसे रस्सी से बांधकर पुलिस के हवाले किया। लेकिन बीजेपी के बारे में हेडिंग में, शीर्षक में कुछ नहीं है, तस्वीर तो छपने का सवाल ही नहीं है। नीचे खबर में बताया है कि इसी साल आतंकी वारदात में शामिल रहा है। यही नहीं, तालिब भाजपा से जुड़ा है, और इस संदर्भ में बीजेपी नेताओं ने जो कहा है वो छपा है, खबर छपी है। तस्वीर आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, रविंद्र रैना के साथ तस्वीर, उसका वो कथित अपॉइंटमेंट लेटर, अल्पसंख्यक मोर्चे का आईटी सेल के लिए जब उसका चयन हुआ, वो तस्वीर, फेसबुक पर जो आई सपोर्ट नमो वो लिखता था उसकी तस्वीर, उसका फेसबुक पेज जो मैंने आज सर्च करने की कोशिश की, जो दिखा नहीं, शायद डीएक्टिवेट हुआ होगा, जिस फेसबुक पेज पर उसने बीजेपी का फटका पहने कार्यकर्ताओं के साथ ऊपर बैनर की तस्वीर है, उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें अपना उसने आई सपोर्ट नमो लगा रखा है मोदी की तस्वीर के साथ, और परिचय के तौर पर लिखा है वर्क्स फॉर भारतीय जनता पार्टी। ये उसने अपने फेसबुक पेज पर लिखा। इसका क्या मकसद है, बीजेपी के नेताओं ने जो कहा वही अभी समझते हैं, लेकिन फिलहाल ये पकड़ा ऐसे गया जागरण और बाकी अखबारों में जो है कि दोनों आतंकी अपनी पीठ पर बैग लेकर शनिवार दोपहर करीब 3 बजे टुक्सन के वन क्षेत्र में पहुंचे, जहां कई दिनों से ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ रह रहे थे टेम्पररी ठिकाने में। पहली नज़र में उन्हें लगा कि आतंकी हो सकते हैं, तो ग्रामीणों ने कुछ लोगों को बुलाया, कॉल करके बुलाया, और उसके बाद उन्हें शक हुआ, उनकी संदिग्ध गतिविधियों पर संदेह हुआ। फिर कुछ ग्रामीण आए और उसके बाद उससे भिड़ गए। उसके बाद दोनों को पकड़ा, रस्सी से बांधकर बिठा लिया, उनके हथियार जब बैग खोले तो पता चला उसमें हथियार और गोला बारूद था। फिर पुलिस को बुलाया और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन ये फरार थे। पिछले मंगलवार को इसके 2 साथी पकड़े गए थे, पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, दोनों फरार थे, और उसके बाद ग्रामीणों ने पकड़ा। इनकी तस्वीरें, पकड़े जाने के बाद की तस्वीरें एडीजीपी जम्मू की तरफ से ट्वीट किया गया, वहीं से दुनिया को पता चला। लेकिन वो तस्वीरें जो इसके फेसबुक पेज, इसके मोबाइल से मिली, वो तस्वीर मीडिया में कहीं नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया में अगर वो तस्वीरें नहीं आती तो आपको पता भी नहीं चलता। एक्सप्रेस ने जो लिखा है उसके मुताबिक तालिब सेल्फ स्टाइल्ड लश्कर कमांडर है। पुलिस के हवाले से 2 साथियों के साथ फरार था। पिछले बुधवार को मोहम्मद सादिक के नाम से आतंकियों को पकड़ा गया। उनके पास आईडी और कुछ संदिग्ध सामान बरामद हुए थे। पुलिस के मुताबिक शाह मतलब
तालिब हुसैन शाह और साथी फैजल अहमद डार को लोकल लोगों ने, जैसे मैंने कहा, पकड़ा और उसके बाद उससे पूछताछ अब हो रही है, बाकी उसकी कहानियां। और पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों के लिए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 5 लाख और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 लाख रिवार्ड देने का ऐलान किया। यह तो है खबर। अब बात आती है वही जो मैंने पहले भी कहा कि अगर वो अप्रैल मई में, खबर के मुताबिक राजौरी जिले में आतंकियों ने दहशत फैलाने के लिए जो एक के बाद एक 4 धमाके किए जिसमें 4 लोग घायल हुए, उसकी पूरी साजिश अगर तालिब हुसैन शाह ने रची थी, उसके बाद भी बीजेपी में उसकी घुसपैठ हुई थी, हो रही थी। और एक नहीं, बहुत सारी तस्वीरें हैं। उसका इरादा क्या था, उसका मंसूबा क्या था? मैंने देखा जो हिंदुस्तान टाइम्स में और भी जगह, जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, जिनके साथ तस्वीर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, रविंद्र रैना ने कहा कि तालिब शाह न तो बीजेपी का एक्टिव मेंबर था, न प्राथमिक सदस्य। तालिब एक रिपोर्टर के तौर पर अपने कैमरामैन के साथ कई बार जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर में आया था। उसकी भी एक तस्वीर मुझे सर्च की मैंने, ट्विटर, फेसबुक, यहाँ वहाँ तो मिली कि कोई यूट्यूब चैनल के लिए वो काम करता था। माइक लिए हुए भी उसकी एक तस्वीर है स्क्रीन पर, वो तस्वीर भी आप देखेंगे। उसने मेरा इंटरव्यू भी लिया, उसके मोबाइल से कुछ तस्वीरें मिली है जिसकी जांच हो रही है। हो सकता है वो बीजेपी के ऑफिस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा हो। रैना ने इस बात का खंडन किया कि तालिब आईटी सेल का इंचार्ज था। यह अलग बात है कि रैना के मुताबिक राजौरी जिले के अल्पसंख्यक मोर्चे का सदस्य बनाया गया था। हालांकि राजौरी जिले के अल्पसंख्यक मोर्चे का सदस्य भी बनाया गया और अल्पसंख्यक मोर्चे के जो शेख बशीर हैं उनकी तरफ से जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था ये इसमें है। मई के पहले सप्ताह में 9 जून को उसने ज्वाइन किया। 18 दिनों बाद 27 मई को इस्तीफा दिया। बहुत तरह की बातें वहां से नेताओं की तरफ से आ रही हैं, जिसमें एक खतरे का अंदेशा भी जता रहे कि इनका इरादा कुछ टारगेट करने का हो सकता है, इसलिए बीजेपी में घुसपैठ कर रहा था। अब इसकी जांच तो एनआईए करे, लेकिन जांच तब करे जब यह मुद्दा उठे। जांच तब करे जब अखबारों में, मीडिया में कहीं सवाल पूछा जाए, लेकिन कहीं कोई सवाल ही नहीं है, कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। वो तस्वीरें गायब हैं। और आपको पता होगा कि अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी के केरल में दिए गए एक बयान को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया गया कि राहुल ने कन्हैया का कत्ल करने वाले आतंकवादी को बच्चा कहा। और यहां जब तस्वीरें आती है तो सन्नाटा। ये तो है जम्मू कश्मीर की। दूसरी जो उदयपुर की घटना है, उदयपुर में जिस ढंग से कन्हैया का कत्ल हुआ, जो कातिल है पकड़े गए, सख्त से सख्त सजा हो। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर, बहुत सारे लोग फांसी के पक्षधर नहीं होते, लेकिन मैं मानता हूं ऐसे कातिलों को फांसी होनी चाहिए ताकि नजीर बने। लेकिन सवाल यह उठता है, रियाज का बीजेपी के नेताओं की मंडली में रियाज का उठना बैठना, उसकी घुसपैठ। भास्कर के हवाले से माने, भास्कर के संवाददाता निखिल शर्मा ने एक रिपोर्ट की है जिसके मुताबिक कन्हैया का हत्यारा रियाज था बीजेपी का मेंबर। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की सदस्यता ली थी और इसके लिए उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए, कुछ तस्वीरें भी पेश की, जिसमें बीजेपी के नेताओं के साथ तो तस्वीरें हैं ही, जो नेता विपक्ष हैं, प्रतिपक्ष अभी चूंकि कांग्रेस का शासन है, गुलाब चंद कटारिया जो बड़े नेताओं में से एक हैं, उनके साथ भी कन्हैया लाल के कातिल मुख्य आरोपी रियाज की तस्वीरें हैं। अलग अलग मौकों पर रियाज बीजेपी का फटका बांधे हुए, बीजेपी के जितने निशान हैं बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर, वैसी तस्वीरों के साथ दर्जनों तस्वीरें रियाज की हैं। बीजेपी भले ही पल्ला झाड़े, लेकिन उसने सदस्यता ली, ऐसा भास्कर का खुलासा है। बीजेपी के नेताओं के करीब घुसने की कोशिश कर रहा था, कुछ लोगों से उसके अच्छे रिश्ते थे, ऐसा भास्कर का दावा है। तस्वीरें सबूत है। मुख्य धारा की मीडिया में यह आपको चैनल पर कहीं नहीं दिखेगा। एक छोटा सा वीडियो भास्कर के सौजन्य से मैं चाहता हूं आप देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि उदयपुर का यह आतंकी बीजेपी में कैसे घुसपैठ बना चुका था। देखिए वीडियो। साहू की हत्या करने वाला आरोपी मोहम्मद रियाज बीजेपी का सदस्य था। दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हुआ कि रियाज बीजेपी से जुड़ा था। हालांकि बीजेपी से जुड़ने के पीछे उसका मकसद क्या था, क्यों जुड़ा था, इसे लेकर जांच की जरूरत है। अब आपको दिखाते हैं वो सबूत जो साबित करने के लिए काफी हैं कि रियाज बीजेपी से जुड़ा हुआ था। ये है पहला सबूत। रियाज की सामने आई इस तस्वीर के पीछे लगे बैनर में अभियान शब्द दिखाई पड़ रहा है, जो सदस्यता अभियान को पूरा करता है। साथ ही बैनर पर बीजेपी के मिस कॉल अभियान का नंबर 8980808080 भी दिखाई दे रहा है, जो बीजेपी ने 2019 में लॉन्च किया था। दूसरा सबूत ये देखिए,
रियाज को बीजेपी का दुपट्टा पहनाया जा रहा है। ये आमतौर पर सदस्यता ग्रहण करने के दौरान पहनाया जाता है। इस तस्वीर में बीजेपी के जिला मंत्री करण सिंह शक्तावत रियाज को बीजेपी का दुपट्टा पहना रहे हैं। इस तस्वीर में बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली भी दिखाई दे रहे हैं। तीसरा सबूत देखिए, बीजेपी से जुड़े शीर्ष से लेकर निचले स्तर के नेताओं के साथ रियाज की तस्वीरें। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से लेकर उदयपुर बीजेपी शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली तक, शहर के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता चंद्र सिंह कोठारी, और मैं तारीफ करूंगा दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर के उस रिपोर्टर की, निखिल शर्मा नाम है शायद, और एक दो रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये खुलासा किया और डंके की चोट पर बताया कि रियाज का रिश्ता बीजेपी के नेताओं के साथ था। रियाज बीजेपी की सदस्यता रियाज ने लोकसभा चुनाव के पहले ली थी और सबूत दर सबूत दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने वीडियो की शक्ल में और खबर की शक्ल में दिखाई। 6 पन्ने का ये मेरे पास प्रिंट आउट है। आज भी अगर कहें तो दैनिक भास्कर शायद एकमात्र अखबार है हिंदी का जिसने, दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जो शीर्षक लगाई है उस शीर्षक में दैनिक भास्कर ने लिखा है, ग्रामीणों ने लश्कर आतंकियों को दबोचा, 1 माह पहले भाजपा छोड़ी थी। बाकी तस्वीर हालांकि दैनिक भास्कर में भी नहीं है। तस्वीर मतलब बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उस तालिब हुसैन शाह की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये आतंकी उदयपुर से लेकर जम्मू तक में बीजेपी में दाखिल होने या बीजेपी नेताओं के साथ निकट होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है, उनका मंसूबा क्या है? क्या कोई खतरनाक इरादा है? क्या वाकई टारगेट कर रहे थे या करना चाहते थे? यह बात जम्मू कश्मीर में हो सकता है, लेकिन फिर उदयपुर वाले का क्या मकसद था? रियाज का क्या मकसद था? रियाज क्यों बीजेपी के नेताओं के साथ उठ बैठ घूम रहा था और कैसे उसे शामिल कर लिया गया? यहां तक कि कुछ खबर जो कल दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी थी उसमें यह भी बताया था कि रियाज नेता विपक्ष गुलाबचंद कटारिया बीजेपी के जो हैं उनके दामाद जो पूर्व पार्षद हैं अतुल चंडालिया की फैक्ट्री में भी काम कर चुका था। मतलब रियाज कन्हैया का कातिल भी है और बीजेपी नेताओं के साथ करीबी भी है। जम्मू की बात बता चुका, अब सवाल बीजेपी से है। बीजेपी के बड़े नेताओं को सामने आकर मीडिया के सामने कहना चाहिए कि पूरा मामला क्या है। एनआईए जांच करके बताना चाहिए एनआईए को पूरा मामला क्या है। अगर इरादे इनके खतरनाक थे जम्मू कश्मीर में तालिब अहमद शाह का, तो वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन सवाल मीडिया पर है कि ये पूछेगा कौन, ये छिपाया क्यों जा रहा है, ये तस्वीरें ऑन एयर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बीते 8 सालों में देखा है कि अगर कोई ऐसी तस्वीर विपक्ष के किसी नेता के साथ किसी संदिग्ध शख्सियत की आ जाए तो उसका क्या हाल होता है। यह हमने दिल्ली दंगों में देखा है, यह हमने जहांगीरपुरी मामले में देखा है, यह हमने शाहीन बाग एनआरसी के मामले में देखा है। बस कोई अगर मुस्लिम है, वो संदिग्ध है, उस पर कोई आरोप लग जाए और उसकी तस्वीर अगर किसी नेता के साथ, विपक्ष के नेता के साथ आ जाए, तो मीडिया का वो हाल देखेंगे कि लगेगा टेलीविजन चैनल से निकलकर कोई एंकर राहुल गांधी की गर्दन दबोच लेगा। लेकिन जब उसकी तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ आती हैं तो सब सन्नाटा साथ लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।